बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम कश्मीरी बहन भाइयों, मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे अपने कुछ दिल की बातें करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि कश्मीरी बहन भाई जो कि पीर वाले दिन वोट डालने जा रहे हैं, वो ये तमाम बातें सुन के उसके बाद फ़ैसला करें। इस खूबसूरत तरीन खित्ते की महरूमियों को देख के आज बहुत अफसोस होता है, और अफसोस उन लोगों पे होता है, उन जमातों पे होता है जो पिछले कई बार यहाँ से मुंतखब होती रहीं, यहाँ से लोगों के वोट लेती रहीं, वादे करती रहीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस इलाके की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। आज उनमें से बहुत सारी जमातें फिर आपसे वोट मांगने आ रही हैं। आज भी आके आपसे वही वादे करती हैं जो शायद आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले और 10 साल पहले करती थी। आज भी आपको कहते हैं हमें वोट दो, हम इस इलाके की तरक्की करेंगे, हम इसकी महरूमियाँ दूर करेंगे। मैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, आज जो आपसे वादे करने आ रहे हैं, हम महरूमियों को दूर करेंगे, उनसे सिर्फ ये पूछें कि ये 30, 40, 50 सालों में महरूमियाँ पैदा किसने की हैं, और अगर आपने ही महरूमियाँ दूर करनी थी तो आपको 3-3, 4-4 मौके दिए, उस वक्त वो महरूमियाँ क्यों नहीं दूर हुई? और आप ही के काम ना करने की वजह से तो ये महरूमियाँ पैदा हुई। फिर आज आप किस मुंह से आके दोबारा कहते हैं कि हमें वोट दो? आपने पीर वाले दिन जब वोट डालने जाना है, अपने बच्चों को सामने रखना है और उनके बच्चों के मुस्तकबिल के मुताबिक वोट डालना है। क्या आपने झूठे वादे करने वालों पे दोबारा भरोसा करना है? फैसला आपने करना है। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूँ, अगर अल्लाह ताला ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को कामयाब किया और आपके वोटों ने हमें मुंतखब किया, तो इंशाअल्लाह ताला इस इलाके में तरक्की और खुशहाली का दौर आएगा। यहाँ की महरूमियों को दूर करेंगे। यहाँ की हुकूमत एक ईमानदार हुकूमत होगी। यहाँ पे चोरों को वजारतों पे नहीं बैठने देंगे। यहाँ पे करप्शन नहीं करने देंगे। जो वज़ीर करप्शन करेगा उसको घर भेजेंगे, उसके ख़िलाफ़ मुकदमे बनाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ, इस इलाके की तरक्की और इस इलाके की खुशहाली मेरे ज़िम्मे होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, इस इलाके में कभी भी किसी करप्ट को किसी भी मनसब पे नहीं बैठने दूँगा। और मैं इस इलाके को, जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन इलाका बनाया है, इंशाअल्लाह ताला इसको पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि दिलकश और डेवलप्ड एरिया बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह मैं अपने नौजवानों से, जो मेरे कश्मीरी बच्चे और बच्चियाँ हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपके पास आज वक्त आया है। ये 5 साल के लिए हुकूमत ने मुंतखब होना है। आपने धोखा नहीं खाना। आपने अपने माँ बाप को इस धोखे में नहीं आने देना। मैं आज अपने कश्मीरी बहन भाइयों से कहना चाहता हूँ, आज कश्मीर को अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है, इतनी खूबसूरती इस इलाके में दी है कि शायद जब हम जाते हैं स्विट्ज़रलैंड में, यूरोप में, और उसका मवाजना कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से करते हैं, मैं आपको पूरे ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हमें लगता है कि हमारा कश्मीर स्विट्ज़रलैंड से और यूरोप से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। हमारा गिलगित बल्तिस्तान यूरोप से और स्विट्ज़रलैंड से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगा, अगर हम किसी सियाहती मकाम पे जाएं और वहाँ की सड़कें ठीक ना हो, वहाँ पे हमारी माँ बहनों के लिए कोई रेस्ट एरियाज़ ना हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी बुनियादी सहूलतें हैं। अगर हमने इस इलाके को अपने पैर पे खड़ा करना है तो उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम टूरिज़म का फ़रोग़ है। इस इलाके में अल्लाह ताला ने जो खूबसूरती दी है, पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, पूरी दुनिया से लोग आएंगे। यहाँ पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे नए पुल बनेंगे, यहाँ पे नई सड़कें बनेगी, यहाँ पे मोटरवेज़ बनेंगी, यहाँ पे एयरपोर्ट बनेंगे, तब ही यहाँ पे टूरिज़म जो है उसका फ़रोग़ हो सकता है। और उसके लिए मैंने सुना बहुत सारे जलसों में कहा गया यहाँ पे एयरपोर्ट बनाएंगे, यहाँ पे मोटरवेज़ बनाएंगे। भाई ये 60 सालों में क्यों नहीं बनाई? ये एयरपोर्ट का ख्याल अब क्यों आया? ये मोटरवे का ख्याल तब क्यों आया जब अलीम खान ने ऐलान किया कि वो इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे को अब मरी से मुजफ्फराबाद तक पहुँचाएँगे। आज तक आपने मरी से लेके मुजफ्फराबाद की एक्सप्रेस वे क्यों नहीं बनाई? ये मोटरवे क्यों नहीं बन सकी? मुजफ्फराबाद के लिए, मीरपुर के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बन सका? मैं आपसे ये वादा करता हूँ, ना सिर्फ ये कि हम मरी और मुजफ्फराबाद मोटरवे बनाएंगे, बल्कि मीरपुर को, हम बाकी इलाकों को, कश्मीर को भी पंजाब से, इस्लामाबाद से और केपी से इंशाअल्लाह ताला मिलवाएंगे। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, इसके लिए आपने हमारा साथ देना है। मैं आपसे वादा करता हूँ, इस इलाके में रोज़गार के नए मौके पैदा करेंगे, इस इलाके में डेवलपमेंट होगी, इस इलाके में तरक्की होगी, यहाँ इंडस्ट्री लगेगी और सबसे बढ़कर यहाँ पे टूरिज़म का फ़रोग़ होगा। यहाँ पे नए होटल्स बनेंगे, यहाँ पे 5 स्टार 4 स्टार होटल्स बनाए जाएंगे, यहाँ पे रिज़ॉर्ट्स बनाए जाएंगे और यहाँ पे लाखों लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाएगा कि यहाँ वो आएँ और अपनी छुट्टियाँ गुजार सकें। जब तक ये इलाका अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, तब तक यहाँ का नौजवान खुशहाल नहीं हो सकता, यहाँ के नौजवान को रोज़गार नहीं मिल सकता। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ 100% तालीम हासिल करें। यहाँ पे कोई बच्चा भी स्कूल से बाहर ना हो। यहाँ पे ख़ानदगी जो है वो 100% हो, ताकि हमारा कल का मुस्तकबिल भी महफूज हो सके। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बेहतरीन तिब्बी सहूलियात दी जाए, यहाँ पे बेहतरीन हॉस्पिटल्स बने, यहाँ के मेरे कश्मीरी बहन भाइयों को कहीं भी और ना जाना पड़े। जो तिब्बी सहूलियात पाकिस्तान में किसी और बड़े शहर में मौजूद हैं, वो तमाम तिब्बी सहूलियात मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में, तमाम बड़े शहरों में यहाँ पे भी मुहैया की जाए। इस इलाके में जितनी भी महरूमियाँ हैं, ये महरूमियों को ज़िम्मेदार जो भी पार्टियां हैं, आज उनको, मेरे कश्मीरी बहन भाइयों ने आज ये साबित करना है कि वो दोबारा धोखे में नहीं आएंगे। ये बार बार आते हैं, धोखा देते हैं और उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। 5 साल हुकूमत के मज़े लेते हैं और उसके बाद दोबारा धोखा देने आपके पास आ जाते हैं। इनसे पूछे ये आके आपसे ना जो नारे लगाते हैं, वो नारों की तकमील पिछले 30 साल में क्यों नहीं की? उन्होंने वो महरूमियाँ दूर क्यों नहीं की? वहाँ पे नौजवान को रोज़गार क्यों नहीं मिला? वहाँ पे सेहत की बुनियादी सहूलतें क्यों नहीं आईं? वहाँ पे हमारे बच्चे, जो बच्चियाँ स्कूल से बाहर हैं, वो क्यों स्कूल से बाहर हैं? वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं हो सका? इन सारी बातों का कोई जवाब है? और अगर नहीं आप काम कर सके, आज आप फिर किस मुंह से दोबारा वोट मांगने आ रहे हैं? सिर्फ टाइम बदला है, ना शक्लें बदली हैं और ना वादे बदले हैं। वही शक्लें, वही वादे, सिर्फ 5-5 साल गुजरते गए और कोई 25 साल बाद वापस आ रहा है, कोई 30 साल बाद वापस आ रहा है, कोई 5 साल बाद वापस आ रहा है, पर वादे नए हैं। सब बातें वही हैं, जो पहले बातें करते थे आज भी वही करते हैं। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आज कश्मीरी बहन भाइयों ने एतबार किया और हमें इस काबिल किया कि हम वहाँ हुकूमत बना सकें, तो इंशाअल्लाह ताला इस इलाके की तरक्की और खुशहाली मेरे ज़िम्मे होगी। आज से 2 साल पहले जब मुझे ज़िम्मेदारी मिली वज़ारत मवासलात की, तो NHA का रेवेन्यू 66 बिलियन था। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में NHA का रेवेन्यू 130 बिलियन हो चुका है। इस 130 बिलियन के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे पास ये मौका है कि वो पाकिस्तान में तमाम सड़कें जो पिछले कई दिहाइयों से नहीं बन सकी, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हम उन पे काम शुरू कर रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट जो है वो कराची हैदराबाद और हैदराबाद सखर मोटरवे है, जो पाकिस्तान की सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन शाहराह है, लेकिन पिछले 30 सालों में नहीं बन सकी। जब मेरे से असेंबली में सवाल किया गया कि आप इसके ऊपर काम कब शुरू कर रहे हैं, तो मैंने अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की खिदमत में अर्ज़ किया कि हजूर 30 साल से आप यहाँ बारियाँ लेते रहे, सब ने बारियाँ ली, कोई एक ऐसी जमात नहीं थी जिसने हुकूमत के अंदर अपना हिस्सा नहीं डाला, और 30 साल बाद मेरे से पूछ रहे हैं कि ये मोटरवे कब बनेगी। मैं इंशाअल्लाह ताला वादा कर रहा हूँ हैदराबाद सखर मोटरवे इसी साल शुरू होगी, अगले 2 सालों में मुकम्मल होगी। इसी के साथ साथ हैदराबाद कराची मोटरवे भी शुरू होगी, अगले 2 साल में वो भी मुकम्मल होगी। पाकिस्तान का सबसे इम्पॉर्टेंट शाहराह कराची से लेके सखर तक और सखर से आगे ये पूरे पाकिस्तान के साथ इसको मिलाएगी। इसी तरह एक बहुत इम्पॉर्टेंट शाहराह जो कि चाइना के साथ हमें मुंसलिक करती है, वो मानसेरा कागान नरान चलास और चाइना बॉर्डर तक, उसके साथ चाइना बॉर्डर से लेके कराची पोर्ट तक मोटरवे कंप्लीट हो जाएगी। मानसेरा से हम एक रोड मुज़फ़्फ़राबाद के लिए भी निकाल रहे हैं। इसी तरह हमारी मरी एक्सप्रेसवे जो कि इस्लामाबाद से मरी तक हमने अपग्रेड की है, और आपने देखा कि किस स्टैंडर्ड पे अपग्रेड हुई है। इसी स्टैंडर्ड के ऊपर इसको अब मरी से मुज़फ़्फ़राबाद तक लिंक किया जाएगा। आज तक बहुत दफ़ा वादे हुए, बहुत दफ़ा लोगों को कहा गया, लेकिन कोई नहीं कर सका। किसी ने इसके ऊपर काम शुरू नहीं किया, किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। इसको हम इसी साल में शुरू कर रहे हैं और अगले साल में इंशाअल्लाह ताला हम इसको कंप्लीट करेंगे। जिस स्टैंडर्ड की इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेसवे बनी है, इसी स्टैंडर्ड की मरी मुज़फ़्फ़राबाद एक्सप्रेसवे बनेगी इंशाअल्लाह। सिर्फ वादों से और सिर्फ नारों से डेवलपमेंट नहीं हो सकती, तरक्की नहीं हो सकती, खुशहाली नहीं हो सकती। आपको वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। वहाँ की खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे नई इन्वेस्टमेंट्स हों। वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी वहाँ का टूरिज़म का फ़रोग़ है। जब वहाँ पे नई इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो नई राहें खुलेंगी, इन्वेस्टमेंट की नई राहें खुलेंगी। वो तमाम बेरोज़गार नौजवान, हमारी बेटियाँ और हमारे बेटे जो इस वक्त बेरोज़गार हैं, उनके लिए रोज़गार का बंदोबस्त किया जाएगा। मैं अपने तमाम कश्मीरी बहन भाई को कहना चाहता हूँ, खुदारा इलेक्शन एक बार आता है, 5 साल में एक बार आता है। आपने इस बार वोट डालने से पहले अपने बच्चों की तरफ देखना है और उनके मुस्तकबिल के लिए वोट डालना है। उन तमाम लोगों से इस बार धोखा नहीं खाना जो पिछले कई बार आपको धोखा दे चुके हैं। वो लोग जो आपसे वादे करके भाग गए और 5 साल बाद दोबारा वोट मांगने आ गए, इनके चुंगल में नहीं आना, इनके धोखे में नहीं आना। और ख़ास तौर पे मैं अपने नौजवानों को, अपने बेटों को और अपनी बेटियों से मुखातिब हूँ। आपने ना सिर्फ ख़ुद वोट डालने जाना है, बल्कि इस बात को भी यकीनी बनाना है कि आप अपने माँ बाप को, अपने बुज़ुर्गों को साथ लेके जाएं और उनको बताएं, हमने पिछली दफ़ा के आजमाए हुओं को वोट नहीं देना। हमने उन लोगों को वोट नहीं देना जो हमसे कई बार वादे कर चुके और उन्होंने अपने वादे को कभी भी मुकम्मल नहीं किया। मैं चाहता हूं कि इस बार ये जो वोट है, ये डालने से पहले आप अपने इलाके का मुस्तकबिल देखें, आप आज़ाद कश्मीर का मुस्तकबिल देखें, आज़ाद कश्मीर की महरूमियों को देखें, आज़ाद कश्मीर के साथ किए गए नाइंसाफ़ियों को देखें, और जब वोट डालने जाएं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका कल का आज़ाद कश्मीर जो है वो आज के आज़ाद कश्मीर से कहीं ज़्यादा खूबसूरत, कहीं ज़्यादा तरक्की याफ्ता, कहीं ज़्यादा खुशहाल और कहीं ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।